सही है बट अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सही भी नहीं बोल सकते हैं। सफ़र तो है ही, यहाँ आने में सोच के तो यही आया था यूपीएससी करना है, पूरा क्लियर करना है, और आने में थोड़ी दिक्कतें तो होती है क्योंकि 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। ओके, तो उस 2 अटेम्प्ट्स में आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मैम पहले तो उस समय पे थोड़ा बचपना रहा है। दिल्ली पुलिस बहुत से एग्ज़ाम्स देने आए हैं, अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट का कहें या कुछ और डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो उसका रीज़न बहुत से हो सकते हैं, मगर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्पिरेंट लाइव, मैं हूं आपके साथ सुरक्षा मग्गू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी का हब कहा जाता है। मेरे साथ कुछ छात्रा खड़े हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। शिवानी, आप कहाँ से हैं? बिहार। ओके, तो आपका यहाँ पे मुखर्जी नगर आने का क्या मकसद है? आप किस लिए आई हैं? कौन सा एग्ज़ाम देना चाहती हैं? यही यूपीएससी का प्रिपरेशन। ओके, तो अभी आपको मुखर्जी नगर में कितना वक्त हुआ है? 3 to 4 month। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कि मुखर्जी नगर का जो इन्वायरमेंट है आपको कैसा लगा? सही है बट अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सही भी नहीं बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपने कहाँ से की है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ओके, और किस में करी आपने? पेशियन था। ओके, तो ठीक है। अब आपका नाम क्या है? रजत भारद्वाज, आप कहाँ से हैं? जयपुर राजस्थान। ओके, तो आपका मुखर्जी नगर में आने का क्या मकसद रहा है और आप क्या चाहते हैं इस जगह से बेसिकली? यूपीएससी क्लियर करने के लिए आया मैं। ओके, तो आपको अभी जैसे कितना वक्त हुआ है आपको यहाँ पर? नियरली 4 months। ओके, ठीक है। तो अब आप अपना नाम बताइए। मनीष यादव, आप कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। तो आपका यहाँ मुखर्जी नगर आने का क्या मकसद है? यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, तो कितना वक्त हुआ है? 4 month। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सी तरह की यहाँ पे बातें आपने सुनी होंगी कि यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके की होती है, तो ऐसी आपको कोई डिस्ट्रैक्शन अभी तक हुई हो? ना, अभी तक तो नहीं है। अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ाई के लिए, बढ़िया। और आप इस वक्त कौन से इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं? कौन सा कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं आप? दृष्टि से। दृष्टि से, तो आपको दृष्टि से आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक जितना आपने पढ़े हैं? अभी आपको तो 2 से 3 महीने हुए मतलब, तो आप बताइए। अभी तक तो जो पढ़ा है एकदम परफेक्ट। ओके, तो आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? जयपुर से, राजस्थान से। ओके, ठीक है, धन्यवाद। बाकी मैं आपसे कुछ और सवाल करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जैसे आपने मुखर्जी नगर आने का सोचा, तो क्या सोचकर आप आए और क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से हैं और यहाँ का सफ़र तो बहुत लंबा रहा होगा। जी मैम, सफ़र तो है ही, यहाँ आने में सोच के तो यही आया था यूपीएससी करना है, पूरा क्लियर करना है, और आने में थोड़ी दिक्कतें तो होती है क्योंकि दूर पड़ जाता है बहुत, इस वजह से। और आने में यहाँ रहने करने की सबसे मेन दिक्कत तो वही है कि रूम्स यहाँ बहुत सी मतलब यहाँ पीजी और फ्लैट्स बहुत से हैं, पर आपके हिसाब से यहाँ फ्लैट में या पीजी में, दोनों में से कहाँ में, किस में रहना ज़्यादा सही रहता है? मेरे हिसाब से फ्लैट में रहना बेटर है पीजी से। ओके, ठीक है। तो इस वक्त फ्लैट के जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं? फ्लैट्स के रेट तो बहुत हाई है यहाँ पे। मतलब आप तकरीबन कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा तरीके से आप हमें बता सकते हैं? 8K for 1 BHK। ओके, तो आप भी यहाँ, जैसे आपने भी बताया कि 2 से 3 महीने आपको हो चुके हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब इन्वायरमेंट को लेकर, डिस्ट्रैक्शंस को लेकर और साथ में बुक्स को लेकर बहुत चर्चा में होती है। यहाँ बहुत सी बुक्स मिलती हैं, तो इसमें से अभी तक आपने कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहोगे मेरे दर्शकों को? मैंने तो जितना मैं शॉर्ट मतलब जितना मैं मटेरियल कम पढ़ूँ उतना बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको मुझे रिवीजन भी करना होता है। तो जो मुझे कोचिंग से बुक मिली मैं उसे पढ़ती हूँ, और साथ साथ बेसिक्स के लिए NCERT और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह, वो मैं पीटी के लिए प्रीफर करती हूँ। ओके, और कोचिंग का जो समय है वो आपका कितने बजे तक मतलब समय रहता है? कितना? 2.5 से 3 घंटे। तो 2.5 से 3 घंटे के बाद आप क्या पढ़ती हैं? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है जैसा कि यूपीएससी में, तो आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं? हाँ, जैसे करेंट अफेयर्स वगैरह, द हिंदू न्यूज़पेपर, इसके बाद जो क्लासेज में चल रही है उसका रिवीजन, और साथ साथ जो अपना ऑप्शनल है उसको लेकर चलते हैं साथ में। थैंक यू। कि इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम मनीष उपाध्याय है। आप कहाँ से हैं? मैम मैं उत्तराखंड से हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो आप यहाँ मुखर्जी नगर किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आए हैं? मैम यूपीएससी CSE सिविल सर्विस। और कितना टाइम हो चुका है आपको? मैम मैं 2019 में यहाँ आया था। ओके, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर
किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, और आप इस वक्त कौन सी कोचिंग ले रहे हैं या कितनी देर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि सेल्फ स्टडी करने का। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। मैम पहले तो मैंने कोचिंग 2019 में ली थी विज़न IAS में, हिंदी मीडियम। विज़न IAS का हिंदी मीडियम का सेंटर है, वहाँ ली थी। और मैम बीच में कोविड के वजह से हमें घर जाना पड़ा था, तो केवल 10 महीने हम कोचिंग ऑफलाइन ले पाए थे, फिर हम घर चले गए थे। तो मैम 1 साल घर ही में बिताया, फिर नए सिरे से आकर के यहाँ पे 2021 में नए सिरे से प्रिपरेशन करनी पड़ी थी मैम। तो कोरोना ने बहुत सी परेशानियाँ बीच में आई ना आपकी। यस मैम। आगे आप बताइए कि कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ है अभी। मैम वैसे तो 2015 में 12th पास होते ही घर वालों ने बोला था कि क्या कहते हैं ये सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से मैंने BA लिया था आर्ट में। तो इसी हिसाब से मैं धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हुए असली में अब जाके 2021 में पता चल रहा है कि असल में ये गेम है क्या। फिर धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। अभी तक आपने एक भी अटेम्प्ट दिया है? यस मैम, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। ओके, तो उस 2 अटेम्प्ट्स में आपको सफलता हासिल नहीं हुई, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मैम पहले तो उस समय पे थोड़ा बचपना रहा है, कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, और कोचिंग में ड्यूरिंग कोचिंग ही हमने दे दिया था। 2019 का दिया, फिर 2020 का दिया। तो मैम इस बीच मैंने ये वाला 2022 का अटैम्प्ट गैप किया है, और 23 में मैम मैं सही से दूंगा। अभी मैंने तो मतलब अभी आप इस लगातार परिश्रम कर रहे हैं कि ताकि आपको एंड UPSC क्लियर हो जाए। आपको पता है ना कि 5 अटेम्प्ट्स होते हैं, आपने 2 दे दिए हैं। मैम 6 अटेम्प्ट होते हैं, और बाकी मैं उत्तराखंड PCS भी दे चुका हूँ। उसका मेरा प्री हो चुका है, मेंस है मेरा जनवरी में। चलो ठीक है, थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम हिमांशु अधिकारी है। आप कहाँ से? मैं भी उत्तराखंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके, तो आप यहाँ किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के मकसद से आए हैं? मैम मैं भी UPSC सिविल सर्विस की तैयारी के लिए आया हूँ। और कितना वक्त हो चुका है आपको यहाँ पर? मैम मुझे अभी यहाँ पे 10 मंथ हो रहा है। ओके, तो आपका इन 10 महीनों का सफ़र कैसा हुआ और संघर्ष कितने झेलने पड़े आपको, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैम संघर्ष तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे मार्गदर्शक ये मनीष भैया थे, तो इन्होंने हमें पहले से बता दिया था सब कुछ। तो उसके अकॉर्डिंग बस हमने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करी है। और सर आप कौन सी कोचिंग ले रहे हैं इस वक्त? मैम हम कोचिंग संस्कृति IAS में है। ओके ठीक है, तो वहाँ कोचिंग का जो समय रहता है, कितने वक्त तक आप कोचिंग में बिताते हैं, और उसके बाद कैसे आपका शेड्यूल बताइए बेसिकली। मैम बेसिकली देखा जाए तो 3 घंटे की हमारी कोचिंग चलती है, और बाकी हमारा हम पे मतलब सेल्फ स्टडी का रहता है। तो बाकी हम अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, और 3 घंटे खाली इवनिंग में कोचिंग जाते हैं। अब बात करें, यहाँ पे बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे आप देख सकते हैं कि कई लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या गर्लफ्रेंड का बहुत जिक्र होता है यहाँ पर, गर्लफ्रेंड पटा लेते हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? मैम मेरा तो ऐसा मानना है कि जब तक UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो तब तक अगर आप गर्लफ्रेंड आपको बनाने का शौक है, तो आप अपनी बुक से आप ज़्यादा प्यार करिए, ना कि गर्लफ्रेंड से। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते देखे जो टूट चुके हैं बनने के बाद। जब उनका अगर किसी का पहले सिलेक्शन हो जाता है, तो वो दूसरा पीछे रह जाता है। तो मेरा मानना है कि आप जिस मकसद से इधर आए हो, उस मकसद के लिए आप तैयारी करिए। मगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो UPSC, दिल्ली पुलिस, बहुत से एग्ज़ाम्स देने आए हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ इन्वायरमेंट का कहें या कुछ और डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो उसका रीज़न बहुत से हो सकते हैं, मगर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैम खुद आप देखोगे, UPSC का रिजल्ट बताता है। हम देखेंगे सालाना रूप से 9 लाख लोग आवेदन भरते हैं, 4.5 लोग प्रीलिम्स देते हैं पेपर, उसके बाद 13,000 लोग आसपास मेंस पे पहुंचते हैं। तो आप देखोगे वही इन्वायरमेंटल भटकाव ही होता है कि बीच में वो तैयारी से उनका मोटिवेशन कम हो जाता है, और जब मोटिवेशन कम हो जाता है तो तैयारी कितने रोक देते हैं, कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने खुद अपने दोस्तों को देखा है, उनको मतलब कहते हैं मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि वो क्या करने आए थे और वो क्या कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर फ्लैट्स और PGs के अंदर बहुत से मसले हो जाते हैं, क्योंकि PG भी कोई कहता है कि PG अच्छे हैं। तो आपके हिसाब से PG में रहना सही है या फ्लैट में? मेरा मानना है मैम पर्सनली, क्योंकि मैं खुद फ्लैट में रहता हूँ,
क्योंकि मैम पीजी में ऐसा बहुत से होता है कि आप बहुत बार खाने की दिक्कत हो जाती है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छे से देते नहीं है, और बहुत बार मैम ऐसा दिक्कत हो जाती है कि आप खुद अगर मान लीजिए बीमार पड़ जाते हो तो आपको बहुत बार अपना मतलब खाने का रूटीन बदलना पड़ता है। तो मैम यहाँ पे रूटीन फिक्स होता है, बहुत बार आपको ठंडा खाना भी दे दिया जाता है। तो मेरा पर्सनल मैम कि मुझे लगता है कि वो सही रहता है। और यहाँ पे जैसे देखा जाता है कि पीयर प्रेशर करके लोग जो दोस्ती बना ली, बंदी बना ली, उसके बाद यहाँ से अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। अब यूपीएससी आए तो यूपीएससी करने थे, पर कर क्या रहे हैं? मैम मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छे दोस्त बनाइए जो बिल्कुल सीरियस होकर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की, और उन्हीं के साथ रहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे आप सिलेक्शन देखोगे जिन्होंने अपने दोस्त बनाए थे बहुत अच्छे, और उनके दोस्तों का भी होता है और उनका भी साथ में होता है। तो आप ऐसे दोस्त बनाइए, माहौल ऐसा बनाइए कि सब अच्छा रहे यूपीएससी की तैयारी। थैंक यू।